इसका, है ना, कोई खेलने वाला नहीं है, इसीलिए सुस्त पड़ा हुआ। अदरवाइज़ जो हम थे यहाँ, हमारा जो बचपन है इसी आंगन में गुजरा हुआ है और हम यहीं खेला करते थे। तब हम करीब 18, 15, 20 लोग गांव के पूरा इसी बाखली में होते थे और यहीं खेला करते थे। तो ये भी बच्चा पूछ रहा है, आएंगे, जल्द आएंगे आपके दोस्त हैं वापस। समय का जो चक्र है एक बार फिर घूमेगा और जब वो घूमेगा तो फिर आपके पास तक आएगा, समझ रहे हो? फिर आएगा चक्र, तो फिर आपसे बात करेगा, आपके साथ टकराएगा चक्र, और फिर वो जो है बच्चे आपके जोड़ीदार होंगे, फिर आप खेलोगे, ठीक है? अभी मायूस मत हो। ये बच्चा कार्तिक है, मायूस हो गया है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। ये है कार्तिक मेरे साथ, बेचारा ये बता रहा है बेबसी इसके। कार्तिक मैं देख रहा हूँ कि अकेला है, कोई और साथ में नहीं है यहाँ पे। जल्दी आएंगे बच्चे बेटे हैं, और देखते हैं। और इसका अगर आप बताएं, देखेंगे 1984 में ये बना हुआ है, ये सन में लिख देते थे पहले से। तो इसका भी वही है, पत्थर वगैरह बड़ी कलाकारी के साथ बनाए गए हैं, ये मजबूत हैं अभी भी, बस पलायन के मार झेल रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला जो आंगन है, इतनी लंबी उधर से है बेसिकली, तो पूरे गांव के बच्चे यहीं खेला करते थे इसी आंगन में। और आज की मार आप देख रहे हैं कि घास जमी पड़ी है, मेरा घर भी इसी में ही है। तो ये पलायन की मार है उत्तराखंड की, जिसके लिए ये है मेरा घर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी RBS यूके में। और मैं हूं अपना नेटिव पैलेस उत्तराखंड। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की घर पुराने स्ट्रक्चर ढांचा में बने हुए, और समय हो चुका है शाम के 5 बजे का। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं शाम से, क्योंकि दिन भर का काम किया था तो शाम को मन किया गांव देखने का। तो मैं आ गया हूं अपने घर की तरफ, पुराने बाकली पे, जहां 8-9 घर थे इकट्ठे। तो ब्लॉग दिखाने का मकसद है कि भाई पलायन कब रुकेगा उत्तराखंड से, और पलायन के मार्च से जो परेशानियां हो चुके हैं वो दिखा रहे हैं आपको। घर जंजर हालत में हो गए हैं, जंजर हालत में, और घरों की हालत दिखाता हूं आपको, तो बने रहिए ब्लॉग में। अब भाई मैं जहां हूं वो ये है मथा बाकली हम जिसे कहते हैं, और वहां से शुरू हो जाता है वो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 9 घर। तो 9 घर इसमें हैं करीब। तो इसमें तो रहते हैं, इन दोनों में, दोनों एक ही घर हैं, एक ही आदमी के हैं, एक ही मुआसे के हैं परिवार के। तो इसमें तो रहते हैं। तो इसकी हालत आप देख रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं तो वो दरवाजे खुले हैं, रंग रोगन हुआ है, लिपाई पोताई आंगन की हुई पड़ी है, आगे के खेत खलिहान ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक ठाक शहर अच्छी पोजीशन पे। तो वो ये बयां करता है। इस घर को उन्होंने मेंटेन करने के लिए रखा हुआ, एक ही परिवार के हैं, तो ये कर रखे हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं ये इस घर में। आप घर की बेबसी आपको दिख रही होगी, ताला लटके हुए हैं, रंग रोगन नहीं हुआ पड़ा हुआ है, और घर के आंगन में ये दिखा रहा है। ये है पलायन की मार का पहला कष्टदायक सीन जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, घर के आंगन में पूरा घास जम चुकी है। और ये जब ये घर बना था 1993, वहाँ लिखा हुआ भी है 1993 में बना था। तो उस टाइम पर कितनी रौनक के साथ बना था, किसी शिद्दत के साथ बना था, किसी खुशी हुई थी इसको बनाने में, उसका कोई सीमा नहीं थी जब बना था। क्यों? क्योंकि अच्छी तरीके से घर बनाया था, रेनोवेशन किया था, खुद बड़ी दूर दूर से सामान ढो के लाए थे कलाकारी के लिए। इसको मिस्त्री कहीं से और से बुला के लाए थे, मिस्त्री ने अच्छा उसमें काम किया था अच्छे तरीके से।
और जो ऊपर पत्थर हैं वो भी कई अलग तरीके से बना ढूंढ के लाए थे। तो बड़ी खुशी हुई थी इसको बनाने में। और पूरे गांव के बच्चे जो होते थे इसी घर आंगन में खेलते थे। यही जो घर आंगन है इसी में खेला करते थे। और ये देखिए ये बिल्कुल खुला रास्ता होता था, आज ये देखिए झाड़ियाँ से बंद पड़ा हुआ है ना। ये मेरा है, मैं अपने नहीं कर रहा कि मैं भी खुद भी इसका उत्तरदायी हूँ। देखो कैसे घर मेरा बंजर हालत में पड़ा हुआ है। आगे देखेंगे आप बालकनी, ये बाथरूम वगैरह है तो ये हालत में बंद है, देखो बंद है, धागे से बांधे हुए हैं। और ये घर आंगन में ये जमा हुआ है। और ये देखिए इधर दिखाऊंगा तो बड़ा बहुत कष्ट होता है। मेरा प्रयास है भाई उत्तराखंड सरकार इन बातों को समझे कि भाई ये जो रौनक इसकी ना वापस लाने का प्रयास करें। ये देखो ताला लटका पड़ा है, हालांकि हमारा एक घर उधर भी है दूसरा, लेकिन स्टैंड बाय के लिए हमने ये रखा हुआ। पैतृक मूल यही है हमारा, यहीं से हम बड़े हुए हैं, इसी घर से हम आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन जब पैतृक मूल ही हमारा ऐसा पड़ा हुआ तो हमारा बेस ही क्या है, फिर कोई बेस ही नहीं रहेगा। जब ये वाला बेस हमारा मजबूत नहीं है तो फिर दूसरे बेस का अगर कितना ही मजबूत हो हवा में, तो मैं मान रहा हूँ कि उसका जो हमारा मेन जिस जहाँ से निकले हैं वही अगर बेस इस जंजर हालत में है तो बाकी फिर मैं अपनी ही नहीं कह रहा हूँ, किसी का भी कह रहा हूँ, किसी के लिए भी अगर जिसका बेस ही मजबूत नहीं है, जड़ उस पर जंग लग गया है, घास जम गई है, काई जम गई है, तो उसके बाद तो हवा में 10 जगह बनवा लो, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, शिमला, सोलन और कहीं बनवा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हवा में बने हुए हैं। और जब बेस हिला हुआ है तो वो भी मानो, क्योंकि आपका वो कितना ही बना हुआ, अगर आप यहाँ जब बेस से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर वो आपको यहाँ वाले लोग जानेंगे नहीं, वहाँ वाले लोग जाने शर्मा जी वर्मा जी करके, कोई बात नहीं, वहाँ के नाते रिश्तेदारी है। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं जानते, आपको इन घरों से नहीं जानते हैं, तो फिर समझो कि सब बेकार है, क्योंकि बेस आपका ये है। ये मेरा कहने का मतलब, मेरा अपना विचार है। तो ये है पलायन की मार। उत्तराखंड सरकार इस बात को समझे। ताले लटके हुए घरों में और घर आंगन में जंजर हालत में झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये तो मैं हूँ जो फिर भी इतना देख रहा होता हूँ, दर्द है तो आ जाता हूँ, लेकिन कुछ घर तो ऐसे हैं कि खंडर हालत में टूटे हुए हैं। मैं तो आगे तब भी रंग रोगन कर देता हूँ। ये पीछे ही मैंने रंग रोगन किया हुआ है, 1 साल ही हुआ है उसको किए हुए, लेकिन 2 बार झाड़ियाँ काट चुका हूँ। अभी फिर से कटाने का काम, ये देखो ये झाड़ियाँ कटा रहा हूँ, अभी भी झाड़ियाँ कट रही हैं, फिर से ये सब ठीक हो जाएगा ऐसी हालत में। फिर क्या है कि फिर वैसे हो जाएगा। तो मैं जो मुद्दे वाली बात यह है कि ये झाड़ियाँ उगनी कब बंद होंगी, उस बात पर हमें काम करना है। झाड़ियाँ उगनी तब बंद होंगी जब हम यहाँ पर वापस आना शुरू हो जाएंगे, जब लोग यहाँ पर आएंगे। वो मैंने बच्चा दिखाया था, कार्तिक लड़का है, वो अकेले मायूस है यहाँ पे, अगर नहीं तो उसके साथ के 8-10 बच्चे यहाँ पर, कम से कम 10-12 बच्चे होते थे। जब हमारा वाला बचपन था तो हर घर से 2-2, 3-3, 4-4 लड़के बच्चे होते थे। 2 हम हो जाते थे, 2 इस घर से भी 2 हो जाते थे, इस घर से भी 2 हो जाते थे, 3-4 यहाँ से हो जाते थे, 2-3 उधर से हो जाते थे। तो कम से कम 10-12 बच्चे तो हम यहीं से हो जाते थे खेलने के लिए। सुबह उठते ही भाई बोलना खेलना अपना शुरू हो जाता था। फिर बाकी गांव वाली बात तो अलग है। मुझे इस शाम का टाइम, ये वही टाइम है जब हम यहाँ पर इकट्ठे होके खेलते थे, और ये वही टाइम है जब हम यहाँ पर आके खेलते थे शाम को, और यहीं अपना बचपन बिताते थे। किसी का भी कोई गांव में बच्चा नहीं आया हो, देर से हो या ढूंढना हो किसी को, तो तुरंत तो कहते कि इस बाखले में गया हो, यानी कि मथा बाखले में गया हो, तो यहीं ढूंढते थे उसे। तो आज हालत यह है कि यहाँ मथा बाखली का ही कोई अपना बेस नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि इस हालत में कौन आएगा। देखिए जंजर हालत में ये जो बचे हुए हैं, कोई नहीं आना चाहेगा। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन है, RBS CK की तरफ से, कि क्यों ना हम बड़े ब्रिज या बड़े चीज़ें बनाने से अच्छा कि छोटे से लघु उद्योग ब्लॉक स्तर पर तैयार करें, ये क्षेत्रीय स्तर पर तैयार करें, कि जो पलायन वाली बात हुई है, जो पहले गए हुए हैं, कम से कम वो रुके। अब आने वाली जो पीढ़ी है कम से कम वो रुके, और या तो वो वापस आए, या फिर जो यहाँ से अब जो तैयार पीढ़ियाँ हैं
वो वापस ना जाए, पलायन की तरफ ना जाए, वो यहीं रुकें। तो कभी ना कभी तो एक प्रयास करना होगा, वरना क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैं होके आया हूँ जिम कॉर्बेट देख के, ये सारा जिम कॉर्बेट में मैं तब्दील हो जाएगा। एक टाइम ये रहा होगा कि जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तब वाला टाइम भी हुआ होगा कि ये जंगल ही होगा। उन्होंने जंगल तोड़ के, जंगल पहाड़ तोड़ के खेती उपजाऊ वाली बनाई थी, और उसी खेती से हम लोग खेती में पले बड़े, काम किया, अन्न उगाया, वो वहीं से पले बड़े हैं। हमारे पिताजी या पिताजी के दादाजी वाले पीढ़ी की बात बता रहा हूँ मैं, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो उनका मेन ध्येय क्या रहा होगा कि गांव पर रहना है, गांव में बसना है। पानी के लिए उन्होंने कुएं अपने लिए तैयार किए थे, वो ढूंढे थे, कुएं भी खुद उन्होंने ढूंढे और खुद ही बनाए कुएं बनाए थे, मंदिर बनाते थे अपने लिए। और स्कूल वाला तो बहुत दूर की बात होती थी, स्कूल सोचने वाली, स्कूल तो कम ही होता था, लेकिन होता था तो बहुत दूर जो होता था, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा कुछ लोग होते थे तो वो स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते थे। लेकिन बाकी जो लोग होते थे वो खेती पर ध्यान करते थे, खेती पे अपना फोकस करते थे। बैल होते थे, भैंस होती थी दूध देने के लिए, खेत जोतने के लिए बैल होते थे, गाय होती थी, तो पूरा अपना साल उसी में लगे रहते थे। कभी वो जो भी अनाज होता था अपना सीजनल, उसको उगाने में लगे रहते थे। लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ियाँ जब आई, जब चेंज हुआ 100 साल के बाद आने वाले, उसके बाद जो 50 साल में हुआ होगा, वहाँ पर भी उन लोगों ने बच्चों को क्या किया कि स्कूल भेजना शुरू किया, स्कूल पढ़ाना शुरू किया कि कम से कम बच्चे लिख पढ़ सकें, इतना हो। तो थोड़ा सा चेंजिंग आई ज़माने में कि भाई पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस करें। तो वो जो पढ़ाई लिखाई वाला टाइम था, उसमें वो जो बचपन था उसमें हम निकले थे वहाँ से, तो भाई इन लोगों को पढ़ा लिखा है। लेकिन बदकिस्मती ये किसी को नहीं पता था कि इन लोगों को पढ़ा लिखा के ऐसा करके ये लोग बाहर चले जाएंगे। तो वही है पलायन, समय का चक्र जिसके हम बार बार कहते हैं कि वो समय का चक्र था जब इन्होंने खंडर पहाड़ तोड़ के खेती उपजाऊ वाली बनाई थी। और वो समय का चक्र अभी आज आप देख रहे हैं, जो पहाड़ खोदे थे खेती बनाने लगा, आज उसकी जगह जो ऑलरेडी खेती वो बंजर हो चुके हैं। यह है एक समय का चक्र, इसे मैं जैसे कह रहे हैं कि ये कब 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 घूमता है, कैसे घूमता है, और यही आपके सामने दिख रहा होता है। मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि जो हमने काम यहाँ पर किया था, पानी लाए थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कुएँ से, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत किया था खेती से, कि हल जोतने सुबह जाते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे और हल जोते थे। उसके बाद गांव के 10 काम कर ले होते थे लोगों के, जिसका काम नहीं हो रहा उसके घर के काम कर लिया करते थे, हाथ बटाने जैसे कहते हैं गांव में, ऐसे बचते थे। ये जो मकान है ना, जिनके ये बचे हुए हैं, ये सब शारीरिक श्रम से बने हुए हैं। इनमें कोई ज़्यादा मजदूरी वगैरह कम नहीं दी गई होगी। ज़्यादातर गांव के लोगों ने आके इन मकानों में सहयोग किया होगा कि भाई जैसे ही डलना होता है, छत डलनी है तो भाई वहाँ गारा पत्थर देने के लिए आ जाते थे। मकान पत्थर लाने हैं तो 8-8 10-10 बार पत्थर ढोके पूरे गांव के लोग, भाई उनका मकान बनना है, थोड़ा मदद करनी है तो पत्थर ले आ करते हैं। लकड़ी लानी हो तो लकड़ी ले आ करते हैं, जहाँ भी लिया होगा उन्होंने लकड़ी ले आए, तो हम खुद भी लेके आए हैं। ये सारे काम हमने खुद महसूस किए हैं और खुद हम लेके भी आए हैं इन चीज़ों को। इनके बीच में ना एक जो लकड़ी के बने होते हैं बीच में डिवाइडर वगैरह, तो वो खुद लेके आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, और उसी से ये मकान बनाए हुए हैं। तो वहीं पे जिसे कहते हैं पहाड़ में, उन चीज़ों से ये बने हुए हैं। पैसा उतना था नहीं तो फिर भी काम हो जाते थे गांव के। आज क्या है, पैसा है, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जहाँ मर्जी लोग NCR वगैरह में बना रहे हैं मकान। यहाँ तक कि अब विदेशों में भी चले गए हैं, यहाँ की बात छोड़िए, विदेशों में भी मकान बनाने शुरू किए हैं। लेकिन जो अस्तित्व जो है गाँव से जहाँ से है वो नहीं, वो हिला पड़ा है, वो खंडर हुआ पड़ा है। आपका USA में अगर किसी का मकान है और यहाँ अगर नहीं है, यहाँ का खंडर हो गया, तो मेरे हिसाब से तो वो अस्तित्व पूरा हिला पड़ा है। जिस किसी का भी ऐसा है प्रयास है, जिसके पास भी ऐसा धन है, तो आके यहाँ पे अपना ज़रूर घर को हरियाली में बदला का उसको घर बनवाएं। यहाँ पे लोगों के आने जाने लायक कम से कम इतना बेस बना के रखें। तो मेरा एक प्रयास है, उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि कृपया हमें राज्य स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे
ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग, ऐसे स्कीमें कोई देखो ना, या ऐसे हमें वैज्ञानिक देखने पड़ेंगे जो इस टाइप के हमें बताएं कि भाई यह काम करके हम कर सकते हैं, धंधा हम रोज़गार ला सकते हैं या प्लान रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा, वरना मैं बार बार ये कहता हूँ कि वह समय का चक्र अभी 75% हो चुका है, 25% ही बचा हुआ है समय का चक्र। क्योंकि आने वाले 25 साल के अंत बाद यहाँ पर वो चीज़ नहीं रहेगी जो यहाँ की ओरिजिनलिटी है लोकल की, वो नहीं रहेगा। ये सब बदल चुके होंगे, या तो ये जंगल बदलेगा, वन में तब्दील हो जाएगा, या फिर अगर सरकार कुछ लाई तो ये सब अच्छी चीज़ों में बदल जाएंगे। तो ये मेरा एक प्रयास है RBS UK का कि भाई सभी से निवेदन, और उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन कि पलायन को रोकने में सहयोग करें और लोगों को वापस लाएं। तो आप देख रहे हैं ये हैं वो घर, जैसे ये है ऐसे ही और भी घर हैं। ये रह गया भाई, बड़ी मुश्किल से 2 आदमी आते हुए मिले यहाँ पे। इनका घर भी दूर है, लेकिन गौशाला बना रखा है इधर, और आना जाना रखा है इन्होंने। गौशाला है, बनाई है वो तो पुराना घर है इनका, गौशाला भैं बाजी है जब। हाँ, ये है भाकनी जी, ये इन 2 लोगों ने ही आना जाना बना रखा है जरा, तो बस और सब बंद। हाँ, ये जो बाखली में बुरा हाल है, जो घास आंगन में जम गया है और दरवाजे बंद है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कौन? आप? मैं? हाँ। अब क्या हो, ऐसे ही रहेगा, सब एक दिन सभी बंद हो रहे हैं। क्यों? जो यहाँ पर नहीं रहेगा तो बंदी बंद है। हाँ, फिर तब ही होगी सफाई इधर, जब लोग आएंगे। हाँ, फिर कोई काम काज हो गया। तो आपने थोड़ा सा बना रखा है गांव में इधर रहने आना, तो बड़ा अच्छा लगा। दिन भर का क्या कर लेते हो काम, दिन भर सुबह से शाम तक? काम इसी तरह है, घर का भी। हाँ, खेतीबाड़ी क्या ही। हाँ हाँ। जब तो महाराष्ट्र है। अरे नेगी जी, आपने वीडियो बना लो तो गुजरात को भेज दो। ये है मेरा घर। ये आपको दिखता नहीं, अगर रहते ना घर में तो ये नहीं दिखता हमें। ये टॉयलेट बाथरूम, बेबसी बता रहे हैं। ये टंकी बड़ा हालत ख़राब कर रखी है। चलो, आज मैं कुछ देर बैठूंगा अपने घर पे। ये मैं बैठ गया हूँ आंगन में, सामने मेरा घर। वहाँ से शुरू होता है बाखली, ये और वो आगे तक जाता है। अभी समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे का। मैं अपनी पुराने वाले घर में ही हूँ, पुराने बाखली में। तो अंधेरा छा रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्द घर की तरफ जाना होगा। मंदिर में धूप बाती हो रही है, वो आवाज़ आ रही है। जय हो, जय माता दी। जल्द से जल्द मुझे घर की तरफ जाना होगा, क्योंकि बाघ का डर है, आतंक है। कल ही दिन में 3 बजे बाघ ने दर्शन दिए थे, मतलब आवाज़ दिया था, तो सारे लोगों ने अलर्ट हो गए थे। तो इसलिए मेरे को जल्दी से जल्द अपना घर पहुंचना होगा। तो चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए जी, यहाँ बने हुए हैं अपने घर पे, वाह। और इनका घर बढ़िया सजा रखा है आपने।
धनवान व्यक्ति वही है जो अपने घर पे है। अभी समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे का। मैं अपनी पुराने वाले घर में ही हूँ, पुराने बाकली में। तो अंधेरा छा रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्द घर की तरफ जाना होगा। मंदिर में धूप बाती हो रही है, वो आवाज़ आ रही है। जय हो, जय माता दी। जल्द से जल्द मुझे घर की तरफ जाना होगा, क्योंकि बाघ का डर है, आतंक है। कल ही दिन में 3 बजे बाघ ने दर्शन दिए थे, मतलब आवाज़ दिया था, तो सारे लोगों ने अलर्ट हो गए थे। तो इसलिए मेरे को जल्दी से जल्द अपना घर पहुंचना होगा। तो चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए जी, यहाँ बने हुए हैं अपने घर पे, वाह। और इनका घर बढ़िया सजा रखा है आपने। धनवान व्यक्ति वही है जो अपने घर पे है। तो इस वक्त समय हो चुका है सुबह के 8 बजे का, और मैं नहाने धोने की तैयारी करूंगा और दिन के ब्लॉग के लिए आपके तैयारियों पर लगा हुआ हूँ। दिखाता हूँ आपको सुबह का गुनगुनी धूप। उत्तराखंड की धूप निकल आ गई है। वो बादल जो नीचे थे ना, वो थोड़ा सा और ऊपर आ गए हैं, यानी कि थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, पहले बहुत नीचे थे ये। और हमारा गांव इधर, दूर दूर घर, वाह। चारों तरफ हरियाली, और हरियाली चारों तरफ, सुहाना सफ़र, सुहाना मौसम। और इसी सुहाने के बीच में बाघ का डर जो बना होता है, इधर से और इधर से और इधर से, 3 कोणियाँ। समय हो चुका है शाम सुबह के 6:30 बजे का। उठ चुके हैं और देख रहे हैं पहाड़ों की वादियाँ, बादल लगे हुए हैं पानी वाले। उधर सामने गांव है, नीचे भी गांव है, लेकिन वो थोड़ा डाउन में है, तो बादल वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो वहाँ तक हमारे खेत हुआ करते थे, नीचे तक हैं अभी भी, लेकिन झाड़ियाँ की वजह से दिख नहीं रहे हैं आपको। कल जो बाघ का आतंक था वो वहाँ ही था। तो बने रहिए ब्लॉग में। एक घर और आपको दिखाते हैं। ये भी कितना देखो आलीशान बना हुआ है, बंद है लेकिन ताला। डिजाइनिंग काम कितने मेहनत के साथ बनाया गया है। बेबसी बता रहे हैं अपनी, घर बोल रहा है कि कब आओगे। अपनी बेबसी को दया कर रहा है, बयां कर रहा है कि कब आओगे। अब देखें तो जवाब नहीं है देने के लिए कि कब आएंगे, क्या बोलें घर को। कितनी मेहनत के साथ और कितनी खुशी मिली होगी कि जब ये बनाया होगा, रेनोवेशन जब किया होगा, जब ये बनाया होगा, कितनी खुशी मिली होगी। निर्माण वर्ष भी सामने लिखा हुआ है, 1993 में इसका रेनोवेशन हुआ था। और आज ये बता रहे हैं ये आंगन कि तुम कब आओगे, ये बयां कर रहा है। कितनी मेहनत के साथ ये चौखट तैयार किए होंगे, लकड़ियाँ, चौखट, साजबाज, पेंट, कलर, ये डिजाइनिंग, कारीगर कहीं से बुलाए होंगे, सामान कहीं और से आया होगा, ढोना हुआ होगा। उस टाइम पर तो गाड़ी का इतना टाइम था नहीं, तो सर में रख के ढोया होगा इस सामान को, तब यहाँ तक पहुँचा होगा। और कितनी मेहनत मजदूरी की होगी ये बनाने के लिए कि आशियाना बन जाए और बच्चे रहेंगे यहाँ पर। और वो पीढ़ी जो जिन्होंने बनाया था, स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था, खून पसीना एक किया था, खून पसीने से सजाया था, वो नहीं है। लेकिन जिनके लिए सजाया था वो भी नहीं है।
वो बाहर चले गए यहाँ से। अब मकान पर लटका है ताला और बेबसी अपनी बता रहे हैं कि तुम कब आओगे। हे घर जल्द आएंगे। वो बेबस है लेकिन एक न एक दिन ज़रूर आएंगे। दरवाजे खुलेंगे और चहचहाएंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये एक बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? कार्तिक। ये एक बच्चा मिला है मुझे इस 8-9 घर में, और पहले करीब 12-15 बच्चे तो यहीं पर हो जाया करते थे। गांव के बच्चे अलग थे। एक बच्चा देखो ये भी सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि साथ में खेलने वाला कोई नहीं है इसका, है ना? कोई खेलने वाला नहीं है, इसीलिए सुस्त पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ जब हम थे यहाँ, हमारा जो बचपन है इसी आंगन में गुजरा हुआ है, और हम यहीं खेला करते थे। तब हम करीब 18-15-20 लोग गांव के पूरा इसी बाखली में होते थे और यहीं खेला करते थे। तो ये भी बच्चा पूछ रहा है, आएंगे, जल्द आएंगे, आपके दोस्त हैं वापस। समय का जो चक्र है एक बार फिर घूमेगा, और जब वो घूमेगा तो फिर आपके पास तक आएगा, समझ रहे हो? फिर आएगा चक्र, तो फिर आपसे बात करेगा, आपके साथ टकराएगा चक्र, और फिर वो जो है बच्चे आपके में जोड़ीदार होंगे, फिर आप खेलोगे, ठीक है? अभी मायूस मत हो। ये बच्चा कार्तिक, कार्तिक है, मायूस हो गया है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। ये है कार्तिक मेरे साथ, बेचारा ये बता रहा है बेबसी इसके। कार्तिक मैं देख रहा हूँ कि अकेला है, कोई और साथ में नहीं है यहाँ पे। जल्दी आएंगे बच्चे बेटे हैं। तो ये है मेरा पुराना पैतृक घर, जिस पर देखो यहाँ भी मेरा ताला लटका हुआ है। इसमें कितना स्ट्रगल किया होगा इसमें भी। यहाँ भी अगर देखेंगे तो पहले लिख देता था ना, यहाँ लिखा हुआ है 1971 का है, 1971 का है। कितनी डिज़ाइनिंग की हुई है। ये जो है ना, ये पत्थर की डिज़ाइनिंग है। ये जो है ये पत्थर से डिज़ाइन किया गया है, अंदर दीवार में पत्थर है, उसके बाद ये पत्थर बाहर को निकाल करके ये डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये थी पहले की डिज़ाइनिंग, काश्तकारी। ये आज घर आंगन में इस तरह यहीं हम खाना बनाने वगैरह करते थे। ऊपर रहने का हो जाता था, ये खिड़की होती है, और सारे काम हमारे यहीं से इसी घर से हुए हैं, इसी घर से निकले हुए हैं हम सारे परिवार के बच्चे। माफ़ी चाहूँगा घर से कि हम मजबूरवश आपसे दूर हैं, लेकिन उसके बाद भी आते रहते हैं, इसलिए क्योंकि पीड़ा होती है देखने की, तो फिर आ जाते हैं। जल्द में इसको, अभी काम चल रहा है, ये कटाई का हो गया है लगभग, चल रहा है काम। ये है मेरा घर। कदम तो महाराष्ट्र है। अरे नेगी जी, आपने वीडियो बना लो तो गुजरात को भेज दो। अभी समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे का। मैं अपनी पुराने वाले घर में ही हूँ, पुराने बाखली में। तो अंधेरा छा रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्द घर की तरफ जाना होगा। मंदिर में धूप बाती हो रही है, वो आवाज़ आ रही है। जय हो, जय माता दी। जल्द से जल्द मुझे घर की तरफ जाना होगा, क्योंकि बाघ का डर है, आतंक है। कल ही दिन में 3 बजे बाघ ने दर्शन दिए थे, मतलब आवाज़ दिया था, तो सारे लोगों ने अलर्ट हो गए थे। तो इसलिए मेरे को जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचना होगा। तो चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए जी, यहाँ बने हुए हैं अपने घर पे, वाह। और इनका घर बढ़िया सजा रखा है आपने।
धनवान व्यक्ति वही है जो अपने घर पे है। हाँ हाँ नमस्कार जी। हाँ यूं कुछ है। यू है पर कामदारी। अच्छा ओल मिस्त्री लोग हैं। ओल बढ़िया, तो यहीं रहते हैं। घर का थे शिनौड़ ओल हैं। आजा आमचा। अच्छा तो तुम ठग लिया से कैसे करो। अच्छा और ढुलान ले न रहो पुर। हाँ ढुलान तुम्हारा है। अच्छा तो लेवो में है तुम्हार लेवरी का हुआ आपका, बाकी मेटेरियल का। चलो बढ़िया हो गया। क्या काम कर ले सर। अच्छा तो दी जण का तो मिस्त्री आई है अपन। हाँ हाँ तो ये है ताई जी हमारी जिन्होंने अपना नया घर बनाया। उनके घर में मिस्त्री लोग बढ़िया आज घर बनाएगा। बढ़िया घर बनाया है ताई जी ने। भल बना रहे तो दिखा कर क्या बना रहे कबे। हाँ। ये है ताई जी जो अपना मकान बना रहे हैं। हाँ क्या कम से कम यार रसोई देख। रसोई इनके बना दी है। ये रसोई बढ़िया ये बना दिया इन्होंने किचन। देख देख बढ़िया बना दिया है। नया अभी बना रहे हैं। और इधर इनका घर ये बना दिया इन्होंने। ये है कि सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना कि इधर से ग्रिल लगा दिया बेटा। ग्रिल है ग्रिल लगा दिया इधर से। बढ़िया ये बना दी। वाह हाइट अच्छी दे दी है। हाइट तक दे हैं। वो मंदिर बना दी। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया। तो समय हो चुका है शाम के 6 बजे का। मैं आ गया हूँ अपने घर पे बाखली से गांव से। और एकांत में है यहाँ पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करना पड़ता है मेरे को। और जो मैंने घास झाड़ियाँ कटाई थी उसको जलाने का काम भी शुरू कर दिया ताकि बाघ कोई ऐसा हो तो वो दूर रहे। तो थोड़ा सा मैं हल्ला गुल्ला कर देता और बर्तन ऐसे खटखटा जाता है। ये संकेत है कि कोई ऐसा जंगली जानवर होगा तो उसे ये पता चलेगा भाई कोई रहवासी यहाँ पर रहता है तो दूर रहेगा। और साथ में मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ आपको आग जला। ये मैंने जो झाड़ियाँ काटी थी ना वो जला दिए हैं। ये बढ़िया कुछ देर के लिए डर नहीं रहेगा इससे। मत आ गई हाँ मत बे हाँ घंटा लगा हम हेड को मत आ गो हम को आ गया आजा हम लेके पु बनाई है अब जरा काट में हमको एक पु घर बनाई है जैसा हम लेके पु खरम धरा हम लगा दे उ तो दल्लन हको नु दु गजरन हमर से कोन कोन तम हको कली आजन मत उ नि आमने बे आगे नि आमो हम बे हम मत पण आमो मुन पण जतुका हम आमो अबटा आमो हम बड़बटा आमो और जतुका हम आमो ओतुका आमो जरा देरो चुप हम फिर हमारा मुन में डोंक हमारा मुन में अब हम जमा धन्नो तंग घाटे काल बार सुन है काल बार ना अरे ना को यो भाग गया ना खनो यो आयल वसो हरियो फुर्ती पहले हम धन्नोतन धागा ढे जो को मत ताला वो धन्नोतन ये जो तिंतु का हमड़ा नहीं छो वो तबा वो मोड़ बनो धन्नोतन नहीं आगो पा हम वो के ये के आए कहां है और तो लगी धन्नोतन ये चिंता धागा काटे नहीं है वो मेरे को हम वही बका आलू लेके गुरो घरे अब आज तैया सविता जी आपको मुंड बजवार पण काट मो कोई डनोर को बार हाव नहीं घर है उनको बोल तो हो मेरे दीपू हरी और तुम हीटो में दीपू आया काटूं तालो पर बाग आ गई वो भी बाग गई हुई तू धनो तना मोड़ पर बटन मोड़ पर नहीं छावनी काय ये धनुतन ये पर हुए तू गैर धनुतन कहती ये मोह का समझ छोड़ा के पना पनो वो धनो तना जो पूरी धार बाटे वो मत ये बता रहे हैं बाघ के हालत। कल जो ये थे घास काटने यही लोग थे वहाँ पर काटने, इन्हीं के साथ साथ बाघ चल रहा था। तो कल वाली बात चल रही थी कि बाघ कहाँ पर था करके। बाघ बेसिकली इनको फॉलो कर रहा था। ये करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चले हैं। एक खेत से जाके दूसरे खेत में गए, बाघ वहीं पहुँचा इनके साथ में और फाइनली इन्होंने आके वापस घर आ गए हैं। तो ये बाघ है उत्तराखंड का। तो
सभी लोगों से मेरा निवेदन कि कृपया जब भी जाए तो एकजुट होकर रहें, अकेले कोई महिला ना जाए, साथ में रहें। जैसे ये साथ में थे 4-5 महिलाएं, तो ये फटक से इन्होंने समझा खतरे को, तो ये वापस घर आ गए। हालांकि बाघ ने इनको फॉलो किया था, पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन ये जब उससे बाघ से आगे निकल गए थे। दूसरे खेत की तरफ गए, ये करीब 1.5-2 किलोमीटर है, दूसरे साइड दूसरे तरफ गए, वहाँ भी बाघ पहुँच गया था। तो ये है उत्तराखंड की हालत। इसीलिए मैं यहाँ पर शाम को आग जला रहा हूँ, और ये मैंने जो करते हैं ना, ये धुआं रात को जला दिया है कि भाई उसे ये पता चले कि भाई यहाँ इधर रहते हैं तो इधर ना आए करके। और हल्ला भी इसीलिए करा, और पटाखे भी करता हूँ साथ में मैं। तो इस वक्त टाइम हो चुका है शाम के 7 बजे का। अब मैं भी थोड़ा सा, मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मेरे को ये हल्ला गुल्ला यहाँ करते करते। और मैं भी ज़्यादा देर तक, क्योंकि जितना रात अंधेरा होता रहेगा ना, उतना ही आने का संदेश ज़्यादा होता है। हालांकि मैंने झाड़ियाँ वड़ियाँ तो सारे कटा दी थी, आपको दिखाया था, वही मैं जला रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए मेरे को अब घर के अंदर चले जाना चाहिए। तो ब्लॉग को करते हैं बंद। ब्लॉग कैसा लगा हो कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि ये उत्तराखंड की नेचुरल वाद्य हैं और नेचुरल चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कोई एडिटिंग वाला काम नहीं है। तो बने रहे ब्लॉग में, अगले मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।